कुंडलिनी ऊर्जा, कैसे हम इस ऊर्जा को जगाएं भी और ऊर्ध्वगामित करें, इसकी चर्चा कर रहे हैं। हर कार्य जो हम करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें करने का मजा लेना है, होने का मजा लेना है, आनंद इसी में छुपा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सत्य भी है, करने का मजा भी तभी लिया जा सकता है पूरी तरह से, ऐसा मैं सोचता हूं, जब तक मुझे किसी चीज का लक्ष्य पता हो। अगर मेरी दिशा निर्धारित जो मैंने की है, अगर मुझे अपनी मंजिल का पता है, तो मैं करने का मजा और ज्यादा बेहतर तरीके से ले सकता हूं। और अगर मेरी मंजिल का मुझे पता नहीं, तो करने का मजा लिया तो जा सकता है, लेकिन ये हमें, जो हमारा मन है, जो हर समय हमारे साथ लगा हुआ है, इसे जरा सा ढीला छोड़ दो, जरा से अपने आप से अपनी दृष्टि हटाओ, तो ये हमें कैप्चर करने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है। एक तो ऊर्जा है जो सांप की तरह है, रीढ़ की हड्डी तो है नहीं, लेकिन खड़ा हो सकता है पूंछ पर जब उद्गमित होती है। और इसी का दूसरा रूप है मन, जो हमें निगलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, अगर हम जरा सा अपने आप को ढीला छोड़ दें। एक स्लोगन मैंने अपने लिए बनाया है, जो हमारी भारतीय सड़कों पर लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर इसे थोड़ा सा बदल दो, स्वयं से दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। आप जरा सा मोर्चा में जैसे ही जाते हैं, आपको ये मन पूरी तरह से पकड़ लेता है। तो एक बात तो सत्य है कि इस मन को भी हमें साथ साथ, जो मेरा मित्र है, मनाना पड़ेगा। और इस जो ये मन है, ये मन मुझे बाधा ना क्रिएट करे। जो लक्ष्य मैंने अपने लिए निर्धारित किया है, जो दिशा मैंने अपने जीवन को दी है, उस पर ये मुझे सहयोग करे, बाधा ना पैदा करे। अगर इसको भी ठीक से समझ लिया जाए और मन को समझा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि करने का मज़ा पूरी तरह से मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन को भी पता है कि मैंने क्या निर्णय लिया है और मैंने क्या संकल्प लिया है अपने जीवन के लिए। एक है ऊर्जा, फिर है दिव्य ऊर्जा, और फिर है अस्तित्वगत ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। एनर्जी, डिवाइन एनर्जी एंड द कॉस्मिक एनर्जी। इन तीनों को हम अगर ठीक से समझ लें, तो रास्ता बहुत सुगम है। जब तक मैं नीचे के 3 चक्रों पे जी रहा हूं संसार की तरह, तब तक ये सिर्फ ऊर्जा है जो मुझे मिली है, जो मेरे जीवन को चला रही है। जब मैं इसे ऊर्ध्वगमित करता हूं, ऊपर के चक्रों में ले जाता हूं, तो ये हो जाती है डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा। क्योंकि अब मैंने अपनी आत्मा को, अपनी कॉन्शियसनेस को इसके साथ इन्वॉल्व किया। और कॉन्शियसनेस मतलब मेरी आत्मा, उस परमात्मा का जो अंश है, जो इस परमात्मा की जो भी क्षमता है, बीज रूप में वो क्षमता आत्मा अपने अंदर लिए हुए बैठी है, जिसको अगर मैं कल्टीवेट करना चाहूँगा, तो वो परमात्मा की एनर्जी के साथ आराम से मिल सकती है। तो जब मैं इसे अपनी आत्मा के साथ जोड़ता हूँ, तो ये दिव्य ऊर्जा बनती है। और जब मैं ध्यान के क्षणों में या अपने भीतर पूरी तरह से इसे अनुभव कर रहा हूँ शून्यता के साथ, तब फिर मैं इसको कॉस्मिक एनर्जी के साथ, उस अस्तित्वगत ऊर्जा के साथ एक कर सकता हूँ। अब यहां मैं समझता हूं बात पूर्ण हुई। केवल अगर आपने इसे दिव्य ऊर्जा के रूप में जगा भी लिया, ठीक है, संसार में जीवन शैली तो हमारी बेहतर हो ही जाएगी, क्योंकि इस दिव्य ऊर्जा के साथ जब मैं जी रहा हूं, मेरा मन नियंत्रण में आ जाता है।
मैं जागरूक हो जाता हूँ, इसी तरह से कहें कि जागरूक हो जाता हूँ तो विचारों से पार जा सकता हूँ, मन नियंत्रित हो जाता है, शून्यता में जीने लगता हूँ। फिर एनर्जी को, जैसे मैंने कहा, हमें कहाँ पर व्यय करना है, हम क्रिएटिविटी में लगाते हैं, अपने जीवन की ऊर्जा में जो जो कार्य हम करना चाहते हैं उसमें लगाते हैं। दूसरी तरफ वेस्ट भी नहीं कर रहे अनर्गल विचारों में या और चीज़ों में जहाँ हम नहीं करना चाहते ऐसे वेस्ट। तो हमें सब कुछ समझ में तो आ गया, लेकिन एक कनेक्शन अगर मैं बिठाऊं कि दिव्य ऊर्जा तो है, जागरूक भी हूँ, ऊपर के चक्रों में मैं इसे महसूस भी कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मुझे उसका स्मरण, क्योंकि जब तक ये सोई हुई है इसका कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जी से नहीं बन सकता। लेकिन जब इसको दिव्य ऊर्जा के रूप में आप जागरूक करते हैं, उद्गमित करते हैं, अपनी चेतना से, अपनी कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं, तब संभावना है कि सुपर कॉन्शियसनेस के साथ इसका मिलन हो सकता है। तो समाधि के क्षणों में इसी ऊर्जा को आप अपने भीतर, अपने अंतर आकाश पे फैलाकर दिव्य ऊर्जा को महसूस भी कर सकते हो, क्योंकि डिवाइन एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी है तो एक ही। शरीर के अंदर है तो डिवाइन है, शरीर से बाहर है तो कॉस्मिक है। तो मैं कैसे दोनों को एक भी कर सकता हूँ। और फिर जब मैं समाधि में नहीं हूँ, मैं जीवन जी रहा हूँ, तब मैं इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने चारों तरफ भी महसूस कर सकता हूँ, जिससे रिचार्ज भी होती रहती है और मल्टीप्लाई भी होती रहती है। मैं और ज़्यादा ऊर्जान्वित महसूस कर सकता हूँ, और फिर डिवाइन एनर्जी का सहयोग लेकर बहुत सारे कार्य भी किए जा सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी का सहयोग लेकर बहुत सारे कार्य भी किए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग हीलिंग्स में बहुत ट्रस्ट करते हैं, और ऑल्टरनेट मेडिसिन थेरेपीज़ के अंदर ये एक बहुत प्रमुख एक रास्ता भी है। तो कॉस्मिक एनर्जी को भी आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी को उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि डिवाइन एनर्जी को तभी उपलब्ध होगे जब अपनी मैं से पार चले जाओगे, शून्य होगे। और जब शून्य होते हो तभी ये कॉस्मिक एनर्जी आपको काम कर सकती है, आपको स्वयं भी हील कर सकती है, और आप इससे दूसरों की मदद भी कर सकते हो। रेकी तो आप सब ने सुनी होगी। जब रेकी का जो प्रयोग होता है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ सीखना है, वो तो उपलब्ध है आपके पास। दिव्य ऊर्जा आपके अंदर है और कॉस्मिक एनर्जी आपके चारों तरफ है। अब कनेक्शन ही तो बिठाना है। आपने प्लग को स्विच में डाला और ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाएगी। लेकिन अगर आप प्लग को ही स्विच पे नहीं डालोगे और सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे किसी अप्लायंस में, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्लग है, सॉकेट है, ये आपकी डिवाइन एनर्जी से कॉस्मिक एनर्जी का मिलन है। प्लग आपके पास है, पीछे से एनर्जी सॉकेट में है। आप उसको बस उसके साथ मिलाओ, स्विच ऑन करो। स्विच ऑन करना अपने भीतर की शून्यता है, और देखो कि आपके भीतर से फ्लो होगा, और फिर इसी एनर्जी से आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हो। तो ऊर्जा है हम सबके पास, लेकिन इसको वेस्ट भी नहीं करना, बचाना भी है, और इसको डिवाइन एनर्जी भी कन्वर्ट भी करना है। और फिर डिवाइन एनर्जी के बाद आपकी चॉइस है, आप इसको कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्शन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अब आपके पास एनर्जी तो आ गई। तो प्लग और सॉकेट मिल तो गए, स्विच ऑन आपके हाथ में है। तो मेरा सिर्फ इतना आपसे निवेदन है कि पूरा मार्ग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम एनर्जी से खेल रहे हैं, और इस एनर्जी को जब तक हम इसकी चरम सीमा तक नहीं ले जाएंगे, तब तक सच पूछो तो बात अधूरी है। आप हर समय डिवाइन एनर्जी के साथ कॉस्मिक एनर्जी के रिमेम्बरेंस बना सकते हैं। संतों ने कहा है हर समय उसका स्मरण बना रहे। लेकिन अगर स्मरण के लिए कोई अवलंबन है, बीच में कोई एक मार्ग है जिससे कि मेरा
कनेक्शन इजीली मुझे याद दिलाता रहे तो स्मरण बहुत आसान हो जाता है। तो चाहे आप नाद से उसका कनेक्शन बिठा के नाद के स्मरण में जिए, या नूर के स्मरण में जिए, या अमृत के स्मरण में जिए, या चैतन्य के स्मरण में जिए, ऐसे ही आप ऊर्जा के स्मरण में भी जी सकते हैं। हर समय एनर्जेटिक फील करके, हर समय आपके क्राउन सेंटर पे सेंसेशन होती चली जाएगी और आपके भीतर उसकी याद और उसका स्मरण भी बना रहेगा। तो इस तरह से ना केवल जीवन के कार्यों में इस ऊर्जा के साथ अपने परमात्मा के स्मरण में भी आप आराम से जी सकते हैं। और जितना उसका स्मरण बना रहेगा उतने आपकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्वालिटी बनेगी और अपनी क्वालिटी को आप बढ़ाते चले जाएंगे। Beloved friends, I just want to point out one more thing, that there are 3 parts of energy, what I understood. One is energy. All the 3 lower chakras has the energy that is gift from the existence. And with this energy we are living our life. Once we activate this energy and rise this energy on the upper chakras, it converts into the divine energy, because now you have supported it with your consciousness and your consciousness is divine. Now you have all the time or maximum time in the day, you have energy on the upper chakras and you are aware. Definitely it is enhancing the quality of life, because when you are more aware, your quality of life is enhancing. When you are more aware, you are away from the thoughts. When you are more aware, you can be in your nothingness, in your emptiness, remembrance of your consciousness, maximum time. But this is also not the complete version. You have a divine energy. You are creating it in compassion. You are using it in creativities of the other things. But there is one more energy, the existential energy, the cosmic energy. So you can, once you feel the divine energy within you, now in the state of ecstasy or the state of meditation, you can simply expand this divine energy and let it merge into the cosmic energy, and then you can become one. And this is how you become one with the existence. So with the help of this energy also you can be one with the existence. And this is the feeling of the ecstasy, experience of the ecstasy. And then only it is possible, if you want to use this energy in healing yourself or healing others to help the mankind, you can use this energy like this. But the necessary aspect is, it should be first divine energy. And it can be only the divine energy when you are selfless, when you are beyond ego. You are not putting yourself in between. When you are divine, that means you are part of the existence, part of the cosmos. So then only the connection is there, like a plug and socket. You just put in the socket and switch on, and the energy flows like this, like a electricity flows in the appliances. So you can use this cosmic energy, but first of all you have to use this connection. If you are there, that I am doing, yourself is there, your ego is there, your I-ness is there, then forget it, it is not going to work. You can have the illusion that you can heal someone, you can heal yourself, but it is not going to work. Because you have not followed the actual path. And the path is selfless, egoless. And then you are not working for anyone, for the mankind. It shows that you are working. But it is the existence which is making you via media to flow the energy in this world for whatever you want to do, and you want to take the help of this cosmic energy. So the complete thing is, you have to understand the science of energy. You are not evoking it, you are not just using this energy on the upper chakras, it will not become divine. It is just a normal energy. Everybody has it. Even the animals are having this energy. They are living the life. So you have to first
make yourself divine, and then only there is a possibility that you can connect with the cosmos. So understand it, the science of energy, use it for yourself and for this mankind, which is just a better way. But first of all, you have to get it done for yourself, make it divine. And then only you can enhance your quality of life. And then the second step is if you want to help the people in this world. That's all for today. Thank you so much.